हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो प्रिमिटिव सोसाइटी का विलेज चीफ एपिसोड 6 के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत होती है सॉर्सरर की नई वाली घर से, जहाँ पर सुबह कहती है ट्राइब की हालत कैसी है और मीट की स्टॉक कैसा है। जो सुनकर वो लायन वाला आदमी कहता है हमारे पास ज्यादा नहीं है, हम मुश्किल से ही टोटेम वॉरियर के साथ शेयर कर पाएंगे। और सबसे मुश्किल पार्ट, सप्लाई से ज्यादा 6 रिजर्व कंजम्पशन। जो सुनकर सुबह कहता है यहाँ पर तो सिर्फ 6 रिजर्व सोल्जर है। जो सुनकर यानको कहता है देखा जाए तो हमारे पास 26 सोल्जर है, लेकिन माइग्रेशन के टाइम पर ब्लैक स्नेक ट्राइब के द्वारा हमारे ज्यादातर सोल्जर को पकड़ लिया गया है। अब तक तो उनमें से कई सारे मर चुके होंगे या फिर उन लोगों का गुलाम बन चुका होगा। जो सुनकर सुबह कहता है क्या ये ब्लैक स्नेक ट्राइब फ्यूचर में क्या हमें और परेशान कर सकते हैं? मुझे इस ब्लैक स्नेक ट्राइब को और भी ज्यादा अच्छे से समझना होगा, मन ही मन कहता है। उसकी बात सुनकर यानको कहता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं सॉर्सरर, वो ब्लैक स्नेक ट्राइब अभी हमारे पीछे नहीं आएंगे। ये लैंड अभी बैरन है, वो लोग इस जगह को पसंद नहीं करते और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बीस्ट है जो हंटिंग ग्राउंड में घूमते रहते हैं, तो ऑर्डिनरी सोल्जर इसे फील भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो लोग अटैक भी करते तो इसमें बहुत ही ज्यादा दिन लग जाएंगे, कम से कम 3 दिन लग जाएंगे पकड़ने के लिए। जो सुनकर सुबह मन ही मन कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा कंडीशन है और ख़राब भी कंडीशन है एक ही साथ। खराब बात यह है कि ये लोकेशन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हमें फूड ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना होगा। और अच्छी बात यह है कि इस जगह की वजह से हम इजी टारगेट नहीं रहेंगे। मैं इन्वेंट्री के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, पता मैं मर भी जाऊँ। अच्छी बात यह है कि हम बाजार से रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर सुबह ही उस लायन वाले आदमी से कहते हैं क्या तुम्हें लायंस के बारे में पता है? जो सुनकर वो लायन वाला आदमी कहता है हाँ पता है, यह बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, ये बड़े ट्राइब में बनाया जाता है। बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कुछ लीन कपड़े को मेरे पास रखूं और यंग जनरेशन के लिए कुछ छोड़ दूं। फिर यानको कहता है हम लोग भी लीन के कपड़े पहनना चाहते थे, लेकिन माइग्रेशन के बाद ज़्यादा झटकेदार नहीं थे और डियर ट्राइब मार्केट में जब भी लीन कपड़े आते थे वो जितनी जल्दी आते थे वो सब उतनी जल्दी डिसअपियर हो जाते थे, सब लोग उसे लूट लेते थे। सिर्फ 3 पीस जर्की के बदले बोरलैप रोल एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन सुबह को कुछ भी समझ में नहीं आता। जो सुनकर यानको उस लाइन वाला आदमी से कहता है रुको मुझे सोचने दो। फिर वो उस लाइन वाला आदमी से कहता है हिलो मत। फिर वो अपने हाथ से कुछ साइन बना के वो सुबह को कहता है कुछ इस तरह का होगा। जो देखकर सुबह मनीमन कहता है इसका एटीट्यूड को देखकर लग रहा है ये पाउंड की बात कर रहा है। फिर सुबह उन सब से कहता है तो एक रोल में कितने लाइन्स होते थे? फिर यानको उस लाइन वाला आदमी से कहता है चैंगसी जरा लेट जाना। तो इस लाइन वाला आदमी का नाम चैंगसी होता है, तो मैं ऐसे वो लाइन वाला आदमी कहूँगा। फिर वो लाइन वाला आदमी लेट जाता है और यानको उसके ऊपर कुछ इस तरह का लाइन बना के दिखाता है और कहता है तुम जहाँ पर बैठे हो और दरवाजे तक एक रोल में इतना ही लाइन्स होता है। फिर सुबह मनीमन कैलकुलेट करता है, जो हमारे किसी काम का नहीं, इसे भी मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर सुबह उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग एक गोल को सेट करते हैं। हमें सबसे पहले मीट को कलेक्ट करना होगा ताकि तुम लोग जितना हो सके उतना खा सको। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लाइन वाला आदमी और उसके साथ कुछ सोल्जर एक जगह पे आया होता है, जंगल जैसी जो भी है। वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं पता नहीं। उनमें से एक सोल्जर कहता है लीडर क्या हम इधर शिकार करने के लिए नहीं आए, हम तो कब से घास ही ढूंढ रहे हैं, क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? जो सुनकर वो लाइन वाला आदमी उसके सर पे मारते हुए कहता है क्या तुम्हें पता भी है ये हमारी फ्यूचर के लिए कितना ज़रूरी है? फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबह उन सभी को कहता है मुझे लाइन बनाना आता है। जो सुनकर वो लाइन वाला आदमी कहता है सॉर्सरर आप क्या बोल रहे हैं, आपको लाइन बनाना आता है? जो सुनकर सुबह कहते हैं अपनी वॉइस को नीचे करो, अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला तो हमारा ट्राइब टारगेट बन सकता है। सुबह उस लाइन वाला आदमी से कहता है जब तुम अगले टाइम हंटिंग पे जाओगे तब तुम एक प्लांट को ढूंढना जो एक तरह की मटेरियल होता है जो लाइंस बनाने के लिए काम आता है। और अभी के लिए हमारे ट्राइब में जितने भी फूड्स है वो सभी इनफ नहीं है, वो सभी लोग तुम्हारे एफर्ट के ऊपर डिपेंडेंस हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आती है और वो लाइन वाला आदमी चिल्लाते हुए कहती है ये मेरे लिए ऑनर की बात है, ग्रेट सॉर्सरर ने मुझे एक इम्पोर्टेंट टास्क दिया, किसी भी करके मैं इसे फिनिश जरूर करूंगा। और उधर उस बेचारे की सर में एक आलू सा हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमारा सीन सुबह के मेंशन पे शिफ्ट होता है। इसे मेंशन कहो या फिर झोपड़ी, जो भी हो। सुबह सोच रहा होता है अभी के टाइम पर ट्राइब में वीव जर्की सिर्फ 15 दिनों तक ही है और ट्रैवलिंग के लिए 3 दिन लगेंगे, तो यहाँ पर 5 दिन रह गया है, तो मुझे कुछ इंग्रेडिएंट प्रिपेयर कर लेना चाहिए। टाइम बहुत ही कम है। यह तक मैंने गैंडसेन को भी भेजा है, लगता नहीं वो लोग मटेरियल को फाइंड कर पाएंगे। अगर मैं इसे ढूंढ पाता तो मैं क्या करता? मेरे ख्याल से मैं सभी को एक एक करके कैसे लाइंस बनाते हैं वो सिखाता। लाइंस मेकिंग मेथड बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, तो मैं इजीली किसी को भी इसके बारे में नहीं सिखा सकता। अगर मुझे कोई सूटेबल असिस्टेंट मिल जाता तो मैं उसे कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और मैं उसे इतना कैपेबल बना दूंगा कि वो दूसरों को भी सिखा सके।
लेकिन क्या होगा अगर मटेरियल ढूंढ ना पाए तो मुझे कोई बैकअप प्लान भी सोचना होगा। और अभी के टाइम पर ट्राइब में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, पीने के पानी, नमक और रहने की जगह जो बहुत ही ज़्यादा गंदी है। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मेरा सर चकराने लगता है। मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी नोवेलिस्ट हूँ, या तक मैं अपने आप का भी ध्यान नहीं रख पाता। मैं इसे कैसे मैनेज कर पाऊंगा इस ट्राइब को। तभी वहाँ पर यानहुआ आ जाता है और कहता है, सॉर्सरर तुम क्या कर रहे हो और तुम अपने सर को क्यों पकड़े हुए हो, क्या तुम्हारे सर में दर्द है क्या। फिर वो सुबह के पास आ जाता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए अपने माथे को उसके माथे से टच करके देखता है कि उसको सर्दी हुआ कि नहीं। फिर यानुआ कहते हैं, तुम्हारी बॉडी तो गर्म तो नहीं है लेकिन तुम्हारा ब्रेन थोड़ा गर्म है। जो देखकर सुबह थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर मेरे टेंट में क्या करने आए हो। जो सुनकर यानुआ कहते हैं, मेरे पापा और बाकी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और मैं भी अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना बाकी दूसरों से टेंट के बाहर। क्या सच में। जो सुनकर सुबह यानहुआ से कहता है, क्या मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए। जो सुनकर यानहुआ गुस्सा हो जाता है और फिर उसे पकड़कर कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे ऊपर यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं सॉर्सरर के प्रति वफादार हूँ, या तक उसके एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। और हाँ, 6 रिजर्व सोल्जर में से मैं भी स्ट्रांग हूँ। तो वह यानहुआ से कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे पास फाइट करने के लिए टाइम नहीं है, छोड़ दो मुझे। फिर सुबह यानहुआ से पूछता है, क्या वो पुराना सॉर्सरर पास्ट में अकेला रहता था इतनी छोटी छोटी बातों से निपटने के लिए। नहीं नहीं, उनके पास एक असिस्टेंट भी था। जो सुनकर सुबह कहता है, तो फिर वो पुराना वाला असिस्टेंट सॉर्सरर कहाँ गया और वो मेरे हेल्प के लिए क्यों नहीं आया। जो सुनकर यानहुआ उससे कहता है, ब्लैक सर्पेंट के अटैक के दौरान वो सब लोग सॉर्सरर को प्रोटेक्ट करते हुए वो सारे लोग मारे गए थे, जिनमें से वो पुराना असिस्टेंट भी था। जो सुनकर सुबह उदास हो जाता है और मनीमन कहता है, तो ब्लैक स्नेक ट्राइब ने यानलोंग ट्राइब की पिलर को भी मार दिया। फिर सुबह यानहुआ से कहता है, क्या तुम मुझे किसी को रिकमेंड कर सकते हो जो स्मार्ट हो और हार्ड वर्क भी कर सकता हो और जिसके पास प्रैक्टिकल और आइडियल थॉट्स हो। तो सुनकर यानहुआ सुबह के सामने आकर कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, क्या तुम अंधे हो, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ। ऐसे किसी को चाहते हो जो तुम्हारी एक्सप्रेशन को सभी के सामने लाउडली बोल सके। जो सुनकर सुबह यानहुआ को चिढ़ाते हुए कहता है, मजाक करना बंद करो, तुम इन तीनों के आसपास भी नहीं भटकते। जो सुनकर यानहुआ गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो सॉर्सरर मीको को क्यों नहीं चूज कर। मीको। यानहुआ कहती है, हाँ, एक वुमेन है जो डेली लाइफ में सॉर्सरर की मदद करता था। जब भी सॉर्सरर उसे बुलाते थे तब वो उसका हाउस वर्क ये तक जो भी वो इंस्ट्रक्शन देते वो उन सबको पूरा करता था। जो सुनकर सुबह खुश हो जाता है और कहता है, क्या असिस्टेंट सॉर्सर, क्या वो स्पेशलाइज्ड है। हाँ, ये मेरे नीड के हिसाब से फिट है। तुम्हें क्या लगता है ये मेरी पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं है। मुझे लगता है मैं किसी को जानता हूँ, यानहुआ कहती है। जो सुनकर सुबह कहते हैं, तो फिर ठीक है, जाओ उसे ढूंढो मेरे लिए। हमें यानहुआ और उसके फादर का एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका फादर यानहुआ से कहता है, यानहुआ नया सॉर्सरर मीको को आज नहीं तो कल जरूर बुलाएगा। इससे अच्छा होगा तुम उसके साथ और भी ज्यादा क्लोज हो जाओ ताकि वो तुम्हें अपनी पोजीशन के लिए चुने। लेकिन फादर यान को कहते हैं, क्या तुम उससे हेट करते हो। ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी है उसके करीब होने का। जो सुनकर यानहुआ कहते हैं, मैं उसे हेट नहीं करता, लेकिन मैं कैसे रिवेंज लूं जब मैं एक मिको बन जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टोटेम वॉरियर बनकर उन कमीने स्नेक ट्राइब को जरूर मचा चखाऊंगा और हमारा बदला भी लूंगा। यही सब यानहुआ सोचते हुए जा रहा होता तभी उस सुबह उसे बोलता है, अरे यानहुआ, तुम श्योर हो ना हम सही डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये वही जगह है, हम सही जगह पर है। मैं रुको, मैं अपनी फ्रेंड को अभी बुला कर लाती हूँ। फिर वो दोनों एक घर के सामने आकर रुकता है जहाँ पर सुबह यानहुआ से कहता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, रुको मैं जाकर चेक करके आता हूँ, क्या तुम्हारा फ्रेंड यहीं पर रहता है और वो भी अकेले। जो सुनकर यानहुआ कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो उन लोगों की काम करने की जगह है। फिर सुबह उस घर के करीब जाकर एक छेद के जरिए अंदर की ओर देखता है जहाँ पर वो नोटिस करता है कई सारे जानवर लोग वहाँ पर कुछ काम कर रहा होता है। फिर सुबह नोटिस करता है एक लड़की जिसके कान और पूंछ निकला हुआ होता है, जो एक लोमड़ी जैसा लग रहा होता है। मतलब लोमड़ी तो नहीं कह सकते, मतलब समझ जाओ। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।